17 साल पुराने एक मामले में जो है अक्षय कांति के खिलाफ जो है 307 का मुकदमा दायर किया गया। भाजपा जनता का सामना नहीं करना चाहती है, जनता की सच्चाई को देखना नहीं चाहती है, जनता से विकल्प छीनकर ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों पर दबाव बना के, जेल का डर दिखा के नाम वापस करने मजबूर करने की ज़रूरत पड़ती? ये साफ बता रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। और ये भौखलाहट है कि नरोत्तम जी की वाहवाही हो रही है लोकतंत्र की हत्या करने में। जिन लोगों ने हमें गालियां दी हैं, आज तक भ्रष्टाचारी कहा है, उनको पार्टी में लेने में, तो हम भी क्यों इसमें अपना योगदान नहीं दें? लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज सनसनीखेज तरीके से अक्षय कांति बम अपने घर से निकले और उसके बाद बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के साथ सीधे कलेक्ट्रेट गए और कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस फिलहाल सदमे में है, चूंकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी के ही अक्षय कांति बम कैंडिडेट थे। आला कमान से लड़ के किसी भी तरीके से मना के जीतू पटवारी ने अक्षय कांति बम को इंदौर से टिकट दिलवाया था। हालांकि उस वक्त इंदौर से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता टिकट की रेस में थे, दावेदार थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए अक्षय कांति बम पर आलाकमान ने भरोसा किया और उनको टिकट दिया। और आज अक्षय कांति बम ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए कांग्रेस की तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय की। फिलहाल सन्नाटा है और जो भी लोग हैं उनमें गहमा गहमी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। ये जो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा है इसका सूत्रधार कौन है और कब ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ और अक्षय कांति बम ने चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। मेरे साथ आनंद जाट हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद, क्या आप लोगों का इंटेलिजेंस फेल हो गया? किसी को जानकारी ही नहीं लगी कि अक्षय कांति बम ने अचानक बड़े सनसनीखेज तरीके से बीजेपी विधायक के साथ जाके नामांकन वापस ले लिया? देखिए, ऐसा पूरा जो वातावरण और माहौल है वो उसमें कहीं कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अक्षय बम इस तरह का कोई फ़ैसला ले लेंगे। हालांकि परसों न्यायालय ने एक फ़ैसला दिया, उसमें 17 साल पुराने एक मामले में जो है अक्षय कांति के खिलाफ जो है 307 का मुकदमा दायर किया गया। तो उसके और 307 में मुकदमा दायर होने के बाद ये कहा गया, मतलब नाम जोड़ दिया गया, ये धारा बढ़ा दी गई और न्यायालय ने ये कहा कि इसका जो प्रेजेंट चुनावी प्रक्रिया है उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज उनके विधायक अक्षय कांति यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर गए और उनका नामांकन वापस कराया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और जो ये अब की बार 400 पार का जो लोकतंत्र विरोधी नारा लगाते हैं, जनता तय करेगी कि किसको कितनी सीटें आएंगी, 400 सीटों का नारा खुद से तय करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन जब वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो जनता को वोट देने से वंचित कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र की स्वाभाविकता इस बात में होती है कि जनता के पास अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों और अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे तो लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन भाजपा जनता का सामना नहीं करना चाहती है, जनता की सच्चाई को देखना नहीं चाहती है, जनता से विकल्प छीनकर ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा हर दिन संविधान की मर्यादा को तार तार करने में, लोकतंत्र को बर्बाद करने में, नेस्तनाबूद करने में हर दिन निचले स्तर पर गिरती जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि लोकतंत्र का अपहरण बीजेपी ने किया है। मैं फिर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये कांग्रेस का ये कॉरिडोर देखिए आप, फिलहाल सन्नाटा है। चहल पहल हुआ करती थी। आमतौर पर चुनावों के दौरान यहाँ पर कार्यकर्ता नज़र आते हैं, पार्टी के वर्कर नज़र आते हैं, पार्टी के पदाधिकारी मंथन करते हुए या सियासी गॉसिपिंग करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन आज इस घटना के बाद से थोड़ा सन्नाटा है और अब्बास हफीज़ हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या हुआ अचानक? अक्षय कांति बम का मन कैसे उछट गया कांग्रेस पार्टी से? ये साफ तौर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण उतर करने में बीजेपी अगर उतर आई है तो ये साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जीतने की स्थिति में नहीं है।
अगर 400 पार वाकई में जा रही होती बीजेपी, तो क्या इंदौर जैसी जगह, इंदौर जैसी लोकसभा सीट जिसको बीजेपी बड़ा मजबूत मानती है अपना, ये करने को मजबूर होती? क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों पर दबाव बना के, जेल का डर दिखा के नाम वापस करने मजबूर करने की ज़रूरत पड़ती? ये साफ बता रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और ये बौखलाहट है। आप लोग को थोड़ी बहुत खबर थी क्या कि अक्षय कांति हम कभी भी गच्चा दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी शिकायतें होती हैं, लेकिन अगर पार्टी शिकायतों पे ऐसे कार्रवाई करने लगे तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि किसी प्रत्याशी की जान पे बनाए, किसी प्रत्याशी के ऊपर आप सीधे तलवार रख दें, तो वो प्रत्याशी क्या करेगा? वो प्रत्याशी को अगर आप मजबूर कर दें, तो लड़ रहे हैं कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और लड़ेंगे भी। भाई अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो अब अंग्रेज़ों के एजेंट से क्या डरेंगे? लेकिन विषय ये है कि बीजेपी को ज़रूरत क्या पड़ रही है ऐसी हरकतें करने पे, ये साफ समझ में आता है। ये भी माना जा रहा है कि जीतू पटवारी का बड़ा फेलियर है। पीसीसी चीफ हैं और जीतू पटवारी ही अक्षय कांति बम को चुनकर लाए थे। तमाम बड़े नेता थे टिकट के फहरिस्त में, दावेदारों की फहरिस्त में, लेकिन अक्षय कांति बम एक अननोन फेस को इंदौर जैसी सीट से टिकट दिया गया जीतू पटवारी की वजह से। उनके पिता भी एक्टिव रहे हैं, ऐसा नहीं है, और माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी पूरी मेहनत करी है। ऐसे संघर्ष के दौर में पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे हैं और जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया और लोगों पर विश्वास किया है, और ये उनकी क्या उसके अंदर फेलियर है? भाई फेलियर तो बीजेपी का है कि लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र पे को तार-तार करने के जो काम कर रही है, उसमें फेलियर बीजेपी का होना चाहिए। आज सामान्य हो गया लोकतंत्र की हत्या, आज सामान्य हो गया लोकतंत्र को तार-तार करना। बीजेपी ने इसको चाणक्य नीति समझ ली है, लेकिन असलियत में इतिहास में कभी नहीं हुआ है। नवीन जी, ये इतिहास में एक कलंकित दिन है लोकतंत्र के लिए, और जनता बहुत जो भावुक है इस देश की और मध्य प्रदेश की, वो इसको बहुत अच्छे उसमें नहीं लेगी। देखिए, आप लोगों के साथ तो 2 सीट का सीधे सीधे लॉस हो गया। एक तरीके से यहाँ वॉकओवर मिल गया। खजुराहो में भी आप लोगों ने वॉकओवर दिया। देखिए, हमने वॉकओवर नहीं दिया है। प्रत्याशी का अगर फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है और कई जगह पे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और खजुराहो में हमारे एक समर्थित प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है, और क्या हालत हुई है खजुराहो में, मतदान प्रतिशत गिरा हुआ है, बीजेपी के अध्यक्ष की नींद उड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें हैं। इससे आप समझ में आ रहा है कि बीजेपी अगर ये करने को मजबूर है, तो हमने जो संघर्ष किया है और हमने जनता की जो लड़ाई लड़ी है, उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। देखिए, कि बीजेपी की न्यू जॉइनिंग टोली ये दावा कर रही है नरोत्तम मिश्रा की लीडरशिप में कि पिछले 3.5 महीनों के दौरान 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करा लिया है। देखिए, नेताओं की अगर हम बात करें तो गिन सकते हैं जिन नेताओं ने ज्वाइन किया है। कोई जनप्रतिनिधि रहे हैं या नहीं रहे हैं, जो भी पद पे रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है, हमने तो ना उन्हें कभी देखा, ना जिस क्षेत्र के उनमें कहीं देखा गया। वो तो वो हैं जो हर क्षेत्र में सभाएं जब होती हैं तो उन सभाओं को पूरा करते हुए भरने के लिए भीड़ ले जाया जाता है। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन न्यू जॉइनिंग टोली नवीन जी, ये लोकतंत्र की हत्या के लिए निकली है क्या? आज देखिए, नरोत्तम मिश्रा तो लीड कर ही रहे हैं न्यू जॉइनिंग टोली को। आज एक तस्वीर आपने देखी होगी, कैलाश जी बैठे हुए हैं गाड़ी में आगे स्टीयरिंग के बाजू में, और पीछे अक्षय कांति बम है, रमेश मेंदोला हैं। तो क्या सूत्रधार कैलाश जी हैं? प्रतिस्पर्धा चल रही है कि नरोत्तम जी की वाहवाही हो रही है लोकतंत्र की हत्या करने में। जिन लोगों ने हमें गालियां दी हैं, आज तक भ्रष्टाचारी कहा है, उनको पार्टी में लेने में, तो हम भी क्यों इसमें अपना योगदान नहीं दें? उस योगदान देने में आप क्या कर रहे हैं? आपका कार्यकर्ता खुद उससे मायूस हो रहा है, आपका कार्यकर्ता खुद उससे नाराज़ हो रहा है। जनता क्या इसको कबूल कर लेगी? देश की, मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार कर लेगी क्या? नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल अब्बास भाई, अब तो आपके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि आपने जो डमी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया था 2 दिन पहले, उसने भी नामांकन वापस ले लिया। देखिए, और भी लोग मैदान में हैं और देखा जा रहा है इसके ऊपर कि कौन इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी हैं ही नहीं, प्रत्याशी तो जिन लोगों ने भरा था, तो इंडिया गठबंधन उसे समर्थन दे सकता है, लेकिन यह प्रीमैच्योर है। चर्चा होगी कि क्या करना है, पर उससे बड़ा चिंता का विषय है कि बीजेपी की बौखलाहट किस स्तर पर जा रही है। और मैं फिर कहूँगा, 400 पार के नारे की हवा निकालती हैं ऐसी हरकतें। कांग्रेस ज़रूर ये दावा करे कि 400 पार के दावे की हवा निकल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है। खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 3.5 महीने में 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। कई सारे जिलाध्यक्ष हैं, मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी है। महापौरों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, पूर्व सांसदों ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। और इन सब के सूत्रधार बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता हैं। नरोत्तम मिश्रा न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक हैं।
खबर ये मिली है कि नरोत्तम मिश्रा ने अब तक जितनी भी ज्वाइनिंग कराई है उसके अलावा आज के एपिसोड में भी नरोत्तम मिश्रा शामिल थे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय उस दौरान नज़र आए जब कलेक्ट्रेट से अक्षय कांति बम निकल रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ रमेश मेंदोला बीजेपी के विधायक थे। तो साफ है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस को तोड़ रही है और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खत्म करने की कोशिश में है और बीजेपी बार बार ये दावा भी कर रही है कि भारत, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा। कैमरामैन संजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।